मित्रों, यह जीवन जितना बड़ा हमें लगता है, जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं, ये उतना बड़ा है नहीं। पर क्योंकि आपको ये लगता है कि आपका जीवन बहुत ही लंबा है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह ही किसी भी चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, घृणा और लालच। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? क्या आप अपने जीवन भर किसी एक इंसान से ईर्ष्या करते हुए अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं? तो मेरे इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का जवाब महात्मा बुद्ध की इस कहानी से आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है और इस कहानी को पूरा देखने की जरूरत है। तो कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की। देवदत्त महात्मा बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था और उसने बुद्ध के साथ बहुत ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी वह महात्मा बुद्ध की तरह आचरण नहीं ग्रहण कर पाया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे। देवदत्त ने महात्मा बुद्ध को कई बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता और कई बार असफल होने के बाद उसे एक उपाय सूझता है और वह उस समय के राजा अजातशत्रु के पास पहुंचता है और उनसे उनकी सेना की मांग करता है। इस पर अजातशत्रु बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि देवदत्त, तुम तो एक भिक्षु हो, तुम्हें सेना की क्या जरूरत है? इस पर देवदत्त कहते हैं कि मैं आपकी सेना लेकर बुद्ध और उसके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर दूंगा। लेकिन यह बात अजातशत्रु को बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि अजातशत्रु बुद्ध का एक अनुयायी बन चुका था। इस पर राजा अजातशत्रु देवदत्त से कहते हैं कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, इसलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। राजा अजातशत्रु कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। फिर तुम अपने चचेरे भाई से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो? देवदत्त ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। लेकिन देवदत्त ने मन ही मन ये बना लिया था कि वह अकेला ही महात्मा बुद्ध को परिणाम तक पहुंचाएगा। उसके कुछ दिनों बाद ही महात्मा बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो महात्मा बुद्ध पर हमला कर देगा। जब महात्मा बुद्ध देवदत्त के निकट से होते हुए गुजर रहे होते हैं तो देवदत्त उन्हें एक वृक्ष के पीछे से देख रहा होता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में कभी नहीं थी कि वो महात्मा बुद्ध को सामने से वार कर सके। इसलिए देवदत्त ने भी सोचा कि वो पीछे से ही वार करेगा। उसने महात्मा बुद्ध को पीछे से मारने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे फिर से छुप जाता है। वे सारे लोग महात्मा बुद्ध के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और महात्मा बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। देवदत्त इस बार भी असफल हो जाता है, लेकिन अभी भी वह हार नहीं मानता। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को परिणाम तक पहुंचाने के लिए कोई और योजना बनाना शुरू कर देता है। काफी देर सोच विचार करने के बाद देवदत्त ने सोचा कि महात्मा बुद्ध वापस इसी रास्ते से लौटेंगे और उसी रास्ते पर एक बड़ी सी पहाड़ी थी, जिस पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे।
जिन्हें आसानी से नीचे भी धकेला जा सकता था, और उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सोचकर देवदत्त फिर से वहीं पर छुप गया और महात्मा बुद्ध की आने की राह देखने लगा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त ने देखा कि महात्मा बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही महात्मा बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से महात्मा बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ी से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आ गिरता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। महात्मा बुद्ध ये जानते हुए भी कि वो उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षु के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देवदत्त के पास अब समय नहीं बचा था। यह उसका अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करने में ही बिता दिया था। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ में आ रही थी कि जिसे वो परिणाम तक पहुंचाना चाहता था, वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ था। देवदत्त की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और वो अब महात्मा बुद्ध की तरफ देख रहा था। महात्मा बुद्ध उसके घावों पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में महात्मा बुद्ध से कहता है, मैं आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं। मैंने आपको हमेशा ही बहुत क्षति पहुंचाई है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। महात्मा बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से और भी तेजी से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। अतः महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता ही बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वही हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी कि उसे केंद्रित करना हमारा संग है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर में है। उसके कुछ क्षण के बाद ही देवदत्त ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि देवदत्त ने जैसा जीवन जिया, क्या वह जीने लायक था? उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या की आग में ही जला दिया और अंत में जब उनका अंत समय आया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर जरा एक बात को सोचिए, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। क्या गलती के एहसास के लिए अंतिम समय का आना आवश्यक है? और क्या सिर्फ अंतिम क्षणों में ही हमें यह एहसास होगा कि ईर्ष्या, घृणा और लालच ये सभी चीजें व्यर्थ हैं? क्या उससे पहले हम अपने आप को जगा नहीं सकते? क्या उससे पहले हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते? क्या इससे पहले हम अपने जीवन को जीने योग्य नहीं बना सकते? दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन भर अपने मन में जैसी भी भावना पालते हैं या जैसी भी भावना रखते हैं, हमारा जीवन उसी तरह बनने लगता है। दोस्तों, नर्क और स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हम चाहें तो अच्छे विचारों के साथ
इसे स्वर्ग बना सकते हैं और वहीं पर हम चाहें तो बुरे विचारों के साथ इसे नर्क भी बना सकते हैं। इसका निर्माण ईर्ष्या, घृणा और लालच जैसी बीमारियों से होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।